अच्छा जी मारिया, आज हम क्योंकि लाइव आए हुए हैं तो इसलिए कोशिश करते हैं ज़रा जल्दी से चीज़ों को थोड़ा एनालाइज़ भी कर लें और जो आज मैच की सारी सूरत-हाल है उसपे गो के अभी पाकिस्तान के 186 पे 9 पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के आउट किए हुए हैं। तो ओवरऑल पहले आप ये बताएँ कि टॉस के बाद जो सिचुएशन हुई, पाकिस्तान ने पहले बैट किया सारा कुछ, उसके हवाले से पहले बताएँ, पिच रीड नहीं की गई या पिच रीड की गई? क्योंकि स्कोर अक्सर लोगों का ख्याल है कि कम है 286। जी। अच्छा, अगर मैं बताऊँ पाकिस्तान टीम ज़ाहिर-सी बात है पिच हम किस तरह से रीड कर सकते हैं, टॉस उन्होंने जीता, उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया, दैट वाज़ देयर कॉल। उसके बाद फिर जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने बैटिंग की, हमारा वही हमेशा हमेशा से मसला है, फ़खर परफ़ॉर्म नहीं कर रहे थे और बाबर आउट होने के बाद जिस तरह के शॉट खेलकर इमाम आउट हुए उस वो भी जो है वो क्वेश्चनेबल है, लेकिन किसी न किसी तरह से हमने मैनेज कर लिया 285 जो कि अगर हम नीदरलैंड्स की साइड को माइंड में रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ईज़ी टारगेट है। अपने बॉलिंग को भी हम अगर मद्देनज़र रखें क्योंकि हमारी बॉलिंग हम ये कहते हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। तो बॉलिंग अटैक तो सेम का सेम ही है। अगर नसीम शाह आउट ऑफ फॉर्म भी हो गए, आउट ऑफ वर्ल्ड कप भी हो गए, लेकिन बाकी हमारे पास बॉलर्स तो वैसे के वैसे ही हैं। तो 285, 286 कोई इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं कि आसानी से चेज़ होने वाला टारगेट नहीं था पाकिस्तान टीम के बॉलिंग अटैक को सामने रखते हुए, लेकिन हमें जिसे वही कहते हैं कि हमारा बैटिंग कोलैप्स किसी टाइम पे कर सकती है, तो वो आज हमें कहीं न कहीं दिखा कि अगर बाबर आउट हो जाता है, ऊपर से हमारे 3 प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, तो फिर अ, हमारे जो हालात हैं, वो जिसे कहते हैं कि ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ख़ैर इतना हमने मैनेज कर लिया, लेकिन शुरू में ऐसा लग रहा था कि हमारा जो है ना, हमसे शायद ये विकेटें आउट ना हों, ये आउट ना हो सकें, लेकिन किसी तरह से पाकिस्तान टीम ने के बॉलर्स ने अब दोबारा से कमबैक किया। सो अच्छी बात है, वरना ये अपसेट होते-होते से बचा है। अच्छा एक और चीज़ बताएँ बिकॉज़ लोग सुनना भी चाह रहे हैं। अब्दुल्ला शफ़ीक टेक्निकली बहुत साउंड है। अगर उसको देखा जाए तो वो केएल राहुल हो गया या उस तरह के तमाम लोग जो सीधे बल्ले से खेलते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट बैट और जिनका नॉर्मली एक फ्लो होता है बैट को लाने का। फ़खर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह का वो करना मैं ये नहीं कहता कि वो कोई कम अच्छे बैट्समैन हैं, वो बहुत अच्छे बैट्समैन होंगे। लेकिन ये इस तरह उनको इस मैच में सेलेक्ट करना और अब्दुल्ला शफ़ीक जैसे बैट्समैन को पीछे रखना जो कि मेरे ख़्याल में काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे प्लेयर्स हैं, उनके हवाले से। तो उसके हवाले से प्लीज़ बात बताइए अब्दुल्ला शफ़ीक और फ़खर का। अच्छा, लास्ट टाइम बल्कि कल हमारी जब आपसे बात हुई थी, तो मैंने जब आपने पूछा था कि प्लेइंग 11 क्या होगी, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं बाबर को समझ सामने रख के मैं प्लेइंग 11 सेलेक्ट करूँ, तो ये प्लेइंग 11 होगी और वही आज खेली है, कोई उसमें चेंजेस नहीं किए गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट की जानिब से। बाबर ने मतलब जिसे क्या कहते हैं कि ड्रॉप फ़खर को जब एशिया कप की परफ़ॉर्मेंस के बाद ये सवाल उठा था कि फ़खर को ड्रॉप करना चाहिए, तो उसके ऊपर बाबर ने जो है कहा था कि नहीं मुझे फ़खर को साथ लेके जाना है, इस तरह की खबरें हमने देखी थी। अच्छी बात भी थी कि आप अपने प्लेयर को बैक कर रहे हो और आपको पता भी था कि अगर वो स्लो पिचेज़ पे नहीं चला और वो इंडिया की पिचेज़ में अगर उसकी एक सिर्फ मैच की बात है, एक इनिंग्स की बात है, अगर एक इनिंग में फ़खर चल जाता है, तो फिर आपको देयर इज़ नो वे आउट कि आप फ़खर को कोई स्टॉप कर सकता है। बट वो एक इनिंग्स के लिए हम पूरे के पूरे 9 मैचेज़ उसको नहीं खिला सकते। अब्दुल्ला शफ़ीक हम सब ये बात करते हैं कि अब्दुल्ला शफ़ीक हों और इमाम आ जाएँ, तो वो दोनों समहाउ एक ही तरह के बैट्समैन जो है वो कहते हैं कि स्लो खेलते हैं, वो उस तरह से सामने आ जाते हैं। बट फ़खर को आपने एक अटैक और एक अग्रेसिव के उसका माइंडसेट है, तो आप इस तरह से चाहते हो कि उसको आप रखो। लेकिन फिर भी अभी अगले मैच में देखना पड़ेगा कि कप्तान जो है वो किस तरह से सोचते हैं और मुझे लगता है कि अगर अगले मैच में फ़खर की जगह अब्दुल्ला शफ़ीक को होना चाहिए। बाकी तो सारे अच्छा ही खेले आज ओवरऑल अगर हम देखें तो फ़खर का जो जिसे कहते हैं कि उनकी जो बैड लक है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान टीम की बैड लक जो है उसके ऊपर असरअंदाज होती है। राइट। अच्छा साउद शकील को खिलाया गया और वो उनको खिलाया गया 5वें नंबर पे और जहाँ पे उन्होंने 68 रन्स किए हैं 52 बॉल्स पर और 9 चौके और 1 छक्का उन्होंने मारे हैं उसमें अपनी इनिंग्स में। लेकिन इसके साउद शकील पहली बात तो ये कि बिकॉज़ आई बिलीव कि वो 1 डाउन या 2 डाउन का प्लेयर है।
रिजवान रिजवान भी बहुत अच्छा खेले, उन्होंने 68 रन किए 75 बॉल्स पर, बट स्टिल साउथ शकील को आपको नहीं लगता कि थोड़ा ऊपर आना चाहिए? इतना नीचे ठीक है, खिला लिया वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट 1 नंबर या 2 नंबर ऊपर। मैं अगर हम ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस की तरफ जाएँ ना, तो मैं बोलूँगी कि आप रिज़वान को ऊपर ओपन पे ले आओ, आप सऊद को ऊपर ले आओ और आप एक बंदा जो है सऊद की जगह पे एक ऐड कर लो। आप सलमान अली आगा को ऐड कर सकते हो, आपका जो बैटिंग जो है वो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वी कैन डू दिस एज़ वेल। बट सऊद को मैं कहूँगी कि वो ऐसा प्लेयर है कि आप उसको जिस नंबर पे भी खिला रहे हैं, वो आपको उस नंबर पे स्कोर करके दे रहा है। और मॉडर्न डे क्रिकेट में जब बात होती है तो उसमें ये होता है कि आपका प्लेयर आपको जिस नंबर पे भी अपॉर्चुनिटी मिले, आप उसके ऊपर खेलो और बाबर आज़म भी ये बात करता होता है। लास्ट मैच में आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर भी जो है वो नीचे आकर खेला, वो नीचे नंबर पे आके खेला और वहाँ पे उसने भी स्कोर करके दिया। तो आप चेंज कर सकते हो बट हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर आप चेंज करोगे और कोई प्लेयर फेल हो जाता है तो फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट जो है ना एक्सपेरिमेंट उसे आप ज़रूर कहते हो कि आप करो एक्सपेरिमेंट, लेकिन जब वो हम्म। करता है और वो एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाता है तो तब भी आपका क्रिटिसिज्म जो है वो कप्तान के ऊपर होता है और उसकी टीम मैनेजमेंट के ऊपर होता है। या तो फिर आप उसको अप्रिशिएट करो ना, उसके फैसले को आपने अप्रिशिएट नहीं करना, क्योंकि अगर फेलियर हो गया तो हम तो इस जिसे कहते हैं कि ताक में बैठे हैं कि हमारी टीम हारे और बाबर फेल हो, ताकि हमें इस टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म करने का मौका मिले। अच्छा, एक और चीज़, आप श्रीलंका का भी मैच होना है राइट विद पाकिस्तान, जो क्या आई थिंक 10 तारीख को है। आपको क्या नहीं लगता कि अभी खैर वो टीम शफल करते तो बड़ा अजीब सा भी लगता है, लेकिन फिर भी फ़खर की बजाय अगर हम ट्राई कर लें अब्दुल्ला शफीक को, तो मे बी शायद उसका कोई अच्छा इम्पैक्ट आ जाए। मतलब डू यू थिंक आई नो बाबर विल नॉट चेंज, बट इफ पॉसिबल। नहीं, बट बाबर को चेंज करना पड़ेगा बिकॉज़ यहाँ पर भी अगर वो शादाब को भी जब लेकर गए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि अगर वो परफ़ॉर्म नहीं करेगा तो मैं उसको बिठा दूँगा। ये बाबर यहाँ से इस वादे के ऊपर आज दोबारा से एशिया कप के बाद शादाब जो है वो सिलेक्ट हुए थे और अगर कोई भी परफ़ॉर्म नहीं करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसे उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ड्रॉप नहीं करेगा तो जितना भी ये सारी अगर पाकिस्तान टीम फेल हो जाती है, टॉप 4 में नहीं जाती, जितनी बुरे तरीके से वो परफॉर्मेंस देगी, वो बाबर के गले पड़ेगी। तो बाबर को भी ये भी देखना है कि व्हाट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो वो ड्रॉप कर सकता है और ही हैज़ अथॉरिटी लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट मैच में अगर आप देखें अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी श्रीलंका में अगेंस्ट श्रीलंका। तो वो अच्छी तरह से स्पिन को भी बड़ा अच्छा खेल लेता है, वो हर चीज़ अच्छी खेल लेता है और मुझे लगता है कि अ, अब्दुल्ला शफीक को ज़रूर जो है वो आना चाहिए अगेंस्ट मतलब टू रिप्लेस फ़खर ज़मान और हम आप लोगों को कमेंट्स भी मुझसे नीचे नज़र आ रहे होंगे, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं और यहाँ अच्छा, पे मुझे हैदर मुझे मुझे राइट, राइट, ओके। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी है। पाकिस्तान हुँ, ने आज 1 ओवर अपना मिस किया है ओवरऑल। हुँ, 50 में से आई थिंक 49 ओवर्स खेले हैं। और ये वर्ल्ड कप वो है जिसमें आपने 9 टीमों को फेस करना है, बिकॉज़ इफ यू आर 10 प्लेयर्स तो आपने 9 प्लेयर्स को करना है। सॉरी, 9 टीम्स को। हुँ, अब जब एक-एक ओवर आप मिस करते रहेंगे और वो भी इतनी छोटी टीम के, मतलब छोटी टीम ऑब्वियसली उनके प्लेयर्स सीख रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि वो जीत नहीं सकते, ऑफ कोर्स वो जीत सकते हैं। लेकिन आप जो न्यूबीज़ हैं, उनके साथ अगर आप एक-एक ओवर मिस करके मैच कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, हुँ। ये आपके रन रेट को भी और आपके ओवरऑल पोज़ीशन को भी उसको मुतासिर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिकॉज़ वन वे और अनदर रन रेट तो कभी ना कभी बीच में आना ही है। जी। बिल्कुल, जैसे हम कल भी बल्कि हम रात को यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच स्टार्ट करती है क्योंकि एक छोटी टीम या जिसे कहते हैं कि निस्बतन कम स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ उसका मैच होता है, तो रिलैक्स वे में हुँ, जाते हैं हम लोग और बस वो 5 मतलब 20 रन से जीत गए, 25 रन से जीते, इस पे नज़र ही नहीं होती हमारी कि हमने इतने रन रेट से ज़्यादा इस ऐसी टीमों को हमने अच्छे रन रेट से जो है वो हराना है, उनके खिलाफ अच्छे रन रेट से जीतना है, ताकि हमें आगे जाके नुकसान ना हो। हम इसी तरह जिसे कहते हैं कि उसको ईज़ी ले लेते हैं, हम बड़ा आसानी से जो है उनके साथ बड़ा कुछ क्लोज़ जाके कभी हार जाते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा भी जीतते हैं, लेकिन कभी बहुत क्लोज़ जाके जीतते हैं। तो उसका फिर असर हमारी आखिरी आने वाली 2-3 परफ़ॉर्मेंसेज़ के ऊपर होती है।
कि पाकिस्तान टीम जब आखिर में होता है कि रन रेट हमारा जो है अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे हम जो है वो मार खा जाते हैं। हम 2019 के वर्ल्ड कप में भी सिर्फ रन रेट हमारा कम था और हम टॉप 4 में उससे नहीं पहुँच सके थे क्योंकि हमारे किसी और टीम के साथ पॉइंट्स बराबर थे और रन रेट हमारा कम था, इस वजह से हमने क्वालीफाई नहीं किया। तो ये पाकिस्तान टीम को देखना पड़ेगा, रन रेट बहुत ज़्यादा मैटर